ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब और बेलगाम होने जा रहा है या और तेजी के साथ शुरू होने जा रहा है? ऐसा मैं किस लिए कह रही हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हुए 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि ईरानी संसद में एक ऐसा बिल पारित किया जाता है जिसके बाद अब टेंशन हाई है। दरअसल ईरान ने IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उससे अपना नाता तोड़ लिया है। मतलब ये कि IAEA का कोई नाता नहीं रहेगा और जो भी उसकी न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की, उसमें बगैर ईरान के परमिशन के वो नहीं जा सकता है। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसलिए ये चर्चा अब एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर से अब नया युद्ध हम देखने जा रहे हैं, क्या एक बार फिर से ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या अब बेलगाम हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से ये तैयारी है ईरान की, जिस तरह से खामिनेई के जो बयान सामने निकलकर आ रहे हैं, जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, वो तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब ये और तेजी के साथ बढ़ेगा। खामिनेई ने क्या कुछ कहा है? खामिनेई ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध था ईरान और इजराइल के बीच, बल्कि अमेरिका भी जो इसमें था, क्योंकि अमेरिका इसमें सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, ये अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा है। ये ईरान द्वारा, खामिनेई द्वारा कहा गया है और ये कहा गया है कि इस युद्ध में, इस जंग में जीत ईरान की हुई है। ये तेवर खामिनेई दिखाते हुए और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो वैसे ही चलेगा, उतनी ही तेजी के साथ चलेगा। और IAEA, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि उसको लेकर जिस तरीके से पारित किया गया है एक बिल ईरानी संसद में, वो अब ये बता रहा है कि ईरान, क्योंकि देखिए ये जो युद्ध है, इजराइल ने अगर वो हमला किया था उसके पीछे का मोटो क्या था? मोटिव यही था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उससे उसको रोकना था, परमाणु कार्यक्रम से उसको रोकना था। और हमला भी इसीलिए किया था इजराइल ने, अमेरिका ने। लेकिन ईरान के ये तेवर ये बता रहे हैं कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, इसीलिए उसने IAEA से अपना नाता तोड़ दिया है, बिल इसके खिलाफ पारित कर लिया है। किसी भी तरह का डेटा जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का डेटा हो, और आगे भविष्य में किसी भी निरीक्षण के लिए उसे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी मंजूरी लेनी होगी। मतलब ये कि जो इजराइल है और अमेरिका है वो किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने से ईरान को रोकना चाहते हैं, और अमेरिका तो इसको लेकर खास आक्रामक है। बल्कि ट्रंप द्वारा तो यह भी कहा गया था कि अगले हफ्ते इसे लेकर बाकायदा एक जो डील है वो हो सकती है, एक समझौता संभव है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हेलो, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, ट्रंप को कहने दीजिए जो वो कह रहे हैं। इस जंग में जीत ईरान की हुई है, ईरान थकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, किसी की मानने वाला यहां पर नहीं है, उसको जो करना है वो करेगा। और इसीलिए ये पूरा संघर्ष भी हुआ था, अमेरिका इसको लेकर आक्रामक है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से युद्ध धधकने वाला है। अमेरिका इजराइल भले ही ये दावे कर रहे हो, क्योंकि जब ये खबर आई थी, अमेरिका ने हमला किया था फोर्दो पर, नतांज पर, इस्फाहान पर, तो ये कहा गया कि ऐसे बंकर बस्टर बम गिराए हैं, जिसकी चर्चा फिर होने लगी, ऐसे बंकर बस्टर बम गिराए, ऐसा हमला किया है इन न्यूक्लियर साइट्स पर कि ये आने वाले समय में, मतलब भविष्य में, ये ऑपरेशनल हो ही नहीं पाएंगे। जबकि ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि IAEA को उस टाइम पर जब निगरानी करने के लिए कहा भी गया तो ये कहा गया कि भैया ये हम देखेंगे कि निगरानी करने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हम देखेंगे कि क्या ऐसी स्थिति है। और अब तो खैर बिल ही पारित कर दिया। लेकिन ईरान सीधा साफ तौर पर यहां पर अपने तेवर जो दिखा रहा है, उसके बाद अब ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात कभी भी किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं और युद्ध एक बार फिर से धधक सकता है।